इसराइल की बेबस पनाह गुज़ीनों पर बमबारी, जबालिया कैंप में लाशों के ढेर लग गए। एक के बाद एक फिजाई हमला, 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। एक ही खानदान के 32 अफराद शहीद हो गए, जिनमें 19 बच्चे शामिल हैं। जबालिया में स्कूल पर वहशियाना बमबारी की गई, जिसमें बच्चों और औरतों समेत 50 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के जेर इंतजाम अल-फखूरा स्कूल में बेघर खानदानों ने पनाह ले रखी थी। हमले में इमारत मुकम्मल तबाह, औरतों और बच्चों की लाशों का ढेर लग गया। खान यूनिस में भी इसराइली तैयारों ने बमबारी करके 28 फलस्तीनी शहीद कर डाले। आलमी बरादरी गजा पर 43 रोज से जारी नस्लकुशी रोकने में नाकाम। इंसानी तारीख का बदतरीन जुल्म, गजा का शिफा अस्पताल खाली हो गया। इजरायली फौज ने मरीजों और बेघर फलस्तीनियों को अस्पताल से निकाल दिया। 7,000 बेआसरा लोग नकल मकानी पर मजबूर, मैयतें भी उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आर्मी चेक पॉइंट से सिर्फ औरतों बच्चों को गुजरने की इजाजत, मर्दों को गजा से निकलने वाले रास्तों की तरफ धकेल दिया गया। नौजायदा बच्चों समेत अस्पताल में दम तोड़ने वाले मरीजों की तादाद 54 से जायद हो गई। अस्पताल के अतराफ गलियों में मैयतें बिखरी पड़ी हैं, जिनके लवाहिकीन मजबूर हैं कि कोई आए और उनके दफनाने में मदद करे। काबिज फौज मैयतें भी मुंतकिल करने की इजाजत नहीं दे रही। बुजुर्ग सियासतदान घर बैठे मस्जिद में बैठकर मुल्क के लिए दुआएं करें, नौजवानों को आगे आने दें। बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने के बजाय नौजवानों के लिए रास्ता बनाएं। जो खुद को तब्दीली का नुमाइंदा कहता था, उसने तबाही की। जो वोट की इज्जत का नारा लगाते थे, उनका भी असल चेहरा सामने आ गया। ये वोट की इज्जत और गवर्नेंस नहीं जानते। अवाम के मसाइल तभी हल होंगे जब जियाला वजीर आजम और जियाला वजीर आला होगा। हम माजी में फंसे हुए हैं, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहते हैं। पाकिस्तान मॉडर्न और ताकतवर मुल्क बनेगा। इलेक्शन का मैदान सजने वाला है, किसी से नहीं डरता, सिर्फ अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। बिलावल को 70 साल के बुजुर्ग से गाइडलाइन नहीं लेनी चाहिए। सुबह निकलते वक्त भी गाइडलाइन लेते हैं, शाम को जाकर सारा हिसाब देते हैं। राना सनाउल्लाह की तंजियाबाद इंतखाबात में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब से 120 से 125 नशिस्तों पर कामयाब होगी। हम किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे खत्म हो रहे हैं, तो क्या हम इस वजह से लाडले हो गए? एहसन इकबाल कहते हैं तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने पैनमा साजिश से नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा, लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। 2024 में नवाज शरीफ अवाम का लाडला होगा। जरदारी 70 नहीं 67 साल के हैं। नासिर शाह का राना सनाउल्लाह को जवाब, दावा किया पीपी सिंध में क्लीन स्वीप करेगी, जनूबी पंजाब से भी निशस्तें जीतेगी। सवाल यह है में गुफ्तगू करते हुए कहा, बिलावल वज़ीर आज़म बने तो चाहेंगे मरियम नवाज काबीना का हिस्सा हों। बिलावल भुट्टो ने वाज़े कहा कि नफरत की सियासत अब नहीं होगी। पीटीआई को बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में आना चाहिए। पीटीआई भी इलेक्शन में होगी तो फिर इंतखाबात पर सवाल नहीं उठेगा। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आहत चीमा समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। शरीक मुल्जिमान मुनीस ज़िया, इम्तियाज हैदर, बिलाल कुदवाई, सज्जाद भुट्टा और शाहिद महमूद की बरियत की दरख्वास्त भी मंजूर। आहत चीमा कहते हैं जुल्म करने वाले बहुत से किरदार अंजाम को पहुंच गए, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। फैसला जरूर हुआ है, लेकिन इंसाफ के तकाजे अभी बाकी हैं। अलकादिर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। नैब रावलपिंडी की पीटीआई चेयरमैन से अडियाला जेल में तफ्तीश। जेल जराये का कहना है नैब टीम ने चेयरमैन पीटीआई से 3.5 घंटे तफ्तीश की। नैब टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर राहिल आजम कर रहे थे। नैब टीम ने 15 नवंबर से तफ्तीश का आगाज कर रखा है। नैब टीम 21 नवंबर तक चेयरमैन पीटीआई से रोजाना की बुनियाद पर अडियाला जेल में तफ्तीश करेगी। जुर्म पर उभारने, साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की तरह देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई पर लगी दिफाक में उम्र कैद या सजाए मौत है। शाह महमूद को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। उम्र कैद या सजाए मौत के मुल्जिमान को जमानत देते वक्त अदालतें एहतियात से काम लेती हैं। अदालत का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म।
चकवाल के मदरसे में तालिब इल्मों से मुबैना ज्यादती। 2 उस्ताद काफी अरसे तक तालिब इल्मों को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकियां दी गईं। मुलजिम कारी जिशान ज्यादती के बाद तालिब इल्मों के जिस्म पर चाकू से जेड बनाता था। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में जिस्म पर जख्म की तस्दीक हो गई। तालिब इल्मों से मुबैना ज्यादती का पता उस वक्त चला जब एक बच्चे का वालिद थाने पहुंचा। इब्तिदाई तिब्बी मुआयने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब तक 14 तलबा से ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। मरकजी मुलजिम कारी जिशान को मियांवाली और दूसरे मुलजिम कारी अनीस को जाखली से गिरफ्तार कर लिया गया। मदरसे के मोहतमिम नवीद हैदरी ने दावा किया चंद बच्चों ने तशद्दुद की शिकायत की थी। दोनों असातिज़ा को 11 नवंबर को ही निकाल चुके हैं। पुलिस ने मदरसा प्रिंसिपल अख्तर जावेद और एडमिन रुकन बिलाल को हिरासत में ले लिया। 90 रोज में इलेक्शन का मुतालबा करने वालों ने मरदमशुमारी कबूल की। इलेक्शन के इनेकाद के यकनकाती एजेंडे पर सबको हमने इकट्ठा किया। मौलाना फजलुर रहमान का JUI के मरकजी जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। कहा कहते हैं इलेक्शन से मुताल्लिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कहा साजिश के तहत मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। रियासत बचाने की जंग में मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाए। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जाती उम्र में मुलाकात। नून लीग के एलामिये के मुताबिक नवाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के बाहिमी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। नवाज शरीफ की फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी और गजा के मुहासरे की मजम्मत। फलस्तीनियों के लिए फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम की यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन से भी मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाना के मुताबिक मुलाकातों में आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की भी मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। सूबों में गवर्नर सियासी जमातों के हों और निगरान हुकूमत PDM की तौसी हो तो शफाफ इंतखाबात कैसे हो सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को अंदाजा ही नहीं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पीपल्स पार्टी MQM और नून लीग दोस्त पार्टियां हैं जो इलेक्शन करीब आने पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती हैं। IMF का वफाकी तरक्याती प्रोग्राम पर एतराज नजरसानी का मुतालबा कर दिया। IMF का कहना है मंसूबों के लिए दरकार रकम बजट से 14 गुना ज्यादा है। गुज़िश्ता बजट में हुकूमत ने 2.3 खरब के मंसूबे शुरू किए। मंजूरी से कबल टेक्निकल असेसमेंट जरूरी है। मंसूबों के इंतखाब के लिए 5 साला पॉलिसी बनाई जाए। फंड जारी करने का तरीक़ाकार तैयार करके शाया किया जाए। वजारत दाखिला ने भी फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। इब्तदाई अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अपील में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। सिंध हुकूमत ने सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में अपील दायर नहीं की। निगरान वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान की वजाहत करी। कहा यह तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। कराची में बायोमैकेनिकल इंजीनियर के कत्ल का ड्रॉप सीन। सुहेब निसार का दोस्त आसिम कातिल निकला। गिरफ्तारी से पहले खुदकुशी कर ली। सच्चल पुलिस का दावा। पुलिस का कहना है सुहेब निसार को करीबी दोस्त और पार्टनर ने कत्ल किया। पुलिस ने सुमार गोट में मुलजिम के घर पर छापा मारा। मुलजिम ने कमरे में खुद को बंद करके खुदकुशी कर ली। लाश के पास से पिस्तौल और एक कॉल मिला है। कातिल और मकतूल में 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लेन देन का तनाज़ा था। सुहेब निसार की कार आसिम के घर से बरामद कर ली गई। सुहेब बायोमैकेनिकल इंजीनियर और वालिदैन का इकलौता बेटा था जो अपने घर का वाहिद सहारा भी था। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में पुलिस मुकाबला। 6 डाकू हलाक। डाकू वारदात के लिए घर में घुसे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फायरिंग के तबादले में डाकू मारे गए। पुलिस का कहना है फायरिंग का तबादला 45 मिनट तक जारी रहा। लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अफनान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने मौकफ अपनाया। मुलजिम ने 6 अफराद को गाड़ी के नीचे कुचलकर हलाक किया।
मुलजिम का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद नौजवान हवालात में बंद। जंग 71 में बिहारियों पर ढाए गए मजालिम की लंबी दास्तान। भारत ने मुक्ति बाहिनी जैसी दहशतगर्द तंजीम को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। निहत्ते लोगों खुसूसन बिहारी कम्युनिटी पर वो सितम ढाए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अपना सब कुछ लुटाने वाले मोहम्मद अलाउद्दीन कहते हैं, चिटागोंग के मनाजिर बेहद दर्दनाक थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अब भी हमारे 6 से 7 लाख अफराद वहां फंसे हैं, जो आज भी अपने घरों पर पाकिस्तानी परचम लगाए बैठे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, मजीद 2398 गैर मुल्की अपने मुल्क लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,32,862 हो गई। कराची में करंगी की गुलजार और बिलाल कॉलोनी में घर घर तलाशी, मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। पाकिस्तान में किसी को मुसल्लह जिद्दोजहद की इजाजत नहीं, पैगाम पाकिस्तान के बयानी पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, पाकिस्तान में 24 से जायद हमलों में अफगान बाशिंदे मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान से जारी दहशतगर्दी बंद करने का बोलना हमारा हक बनता है। साबिक विफाकी वजीर और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब हरिपुर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। गौहर अयूब अलालत के बायस गुज़िश्ता रोज 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में अवाम सरापा एहतजाज। यूनान में हजारों अफराद का फलस्तीनी परचमों के साथ मार्च। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग कर दी। नॉर्वे में फलस्तीनियों ने कफन पहनकर एहतजाज किया। इटली के पीसा टावर पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। लंदन में स्कूल और कॉलेजेस के तलबा की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। मिशिगन यूनिवर्सिटी के तलबा का मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में भी फलस्तीनियों के लिए सदाए एहतजाज बुलंद। कतर में फलस्तीनियों के लिए मुजाहिरा। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। ऑस्ट्रेलवी फुटबॉल टीम का फलस्तीन के खिलाफ मैच की फीस गजा की आवाम को अतिया करने का ऐलान। खिलाड़ी अपनी मैच फीस का हिस्सा इंसानी बुनियादों पर गजा के आवाम तक पहुंचाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और फलस्तीन का वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच मंगल को शेड्यूल है। दुनिया क्रिकेट का नया चैंपियन कौन होगा? वर्ल्ड कप के फाइनल में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टकराएंगी। अहमदाबाद के तारीखी रुदाबाइक में पर दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो शूट। पैट कमिंस ने कहा, अहमदाबाद में क्राउड को खामोश कराने का मजा ही अलग होगा। टॉस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रोहित शर्मा कहते हैं, हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या कर सकता है, हमारा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पर होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रंगारंग इख्तितामी तकरीब की तैयारियां, रिहर्सल जारी। कहीं पिच तब्दील न कर दी जाए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फाइनल की पिच का मुआयना किया, अपने मोबाइल में तस्वीरें भी खींच ली। फाइनल उसी पिच नंबर 5 पर खेला जाएगा जिस पर पाक भारत मैच हुआ था। सेमीफाइनल में भारत पर पिच तब्दील करने का इल्जाम लगा था। पर छत है न बैठने का मुनासिब इंतजाम। दादू में सरकारी स्कूल के 300 बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। पीने का पानी और वॉशरूम तक मुयस्सर नहीं, फिर भी हाजिरी 95%। पाकिस्तान के सफर पर निकले ईरानी साइकिलिस्ट परवेज कराची पहुंच गए। मुख्तलिफ शहरों में रुकते और घूमते घुमाते 30 दिन में कराची आए। कहते हैं, कई मुल्कों में गया, पाकिस्तान जैसा मेहरबान लोग नहीं देखे। परवेज का पैगाम है कि लोगों को आपस में जुड़ना चाहिए। लोग जुड़ेंगे तभी दुनिया का पहिया चलेगा। कभी बर्फ पर लोटपोट होना तो कभी दरख्त पर चढ़ जाना। चीन में बर्फबारी ने पांडे जी को जोश दिला दिया। खूब बर्फ पर अटखेलियां की, मस्तियां और नटखट अदाओं ने चिड़ियाघर की रौनकें बढ़ा दी।